किसी भी उपाय से संभव हो अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगा देना चाहिए, बस इतनी सी बात है। और भगवान के चरण कमलों में मन लगाने के दो साधन मेरे हरिगुरु संतों की कृपा से अनुभव के आधार पर दो साधन सबसे श्रेष्ठ, सबसे सरल, सबसे सहज हैं। एक है निरंतर नाम जप और दूसरा साधन है नित्य प्रति आर्ष ग्रंथों का श्रवण। गीता, भागवत, रामायण, विनय पत्रिका, भक्तमाल आदि जो ग्रंथ हैं उनका नित्य सत्संग। ये दो साधन ऐसे हैं जो चित्त को शरीर संसार से हटाकर भगवान में लगा देते हैं। सारी समस्या ही तब तक है जब तक चित्त भगवान में नहीं लगा, और भगवान में लगने के बाद तो फिर तो सब समाधान सहज हो गया, फिर कहां रह गया बाकी, फिर सब हो गया। परमात्मा के प्रति जब तक पूर्ण महत्व बुद्धि का उदय नहीं होगा तब तक वैराग्य उत्पन्न ही नहीं होगा। शरीर संसार से स्वामी जी विरक्ति का भाव तभी आएगा जब भगवान के प्रति महत्व बुद्धि होगी। किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के प्रति महत्व बुद्धि जितने अंश में होगी उतने अंश में हमारी वैराग्य में न्यूनता रहेगी, और जितने अंश में शरीर संसार के प्रति राग रहेगा उतने ही अंश में हमारा वैराग्य कमजोर रहेगा, और उतने ही अंश में भगवत प्रेम से हम वंचित रह जाएंगे। तब क्या उपाय है कि वैराग्य में तर और तम भाव आवे? बोले यही उपाय है कि शरीर संसार के आकर्षण को धीरे धीरे घटाएं और भगवान की ओर आकर्षण बढ़ावें। उसके भी भगवत कृपा से मेरे अनुभव के आधार पर दो साधन हैं। एक तो वैराग्यवान महात्माओं का संग, शरीर संसार से जो अनासक्त हैं ऐसे संतों का संग करें। संग का अर्थ साथ रहना नहीं है, उनके अंतःकरण से अपने अंतःकरण का एक आकार, ये संग है। संग तो बहुत लोग रहते हैं। उड़िया बाबा सिद्ध पुरुष थे, उनसे बड़ा ज्ञानी, उनसे बड़ा भक्त उस काल में खोजना मुश्किल था। अद्भुत महापुरुष थे उड़िया बाबा महाराज। हमने दर्शन नहीं किया, लेकिन जिन महापुरुषों ने उनका दर्शन किया वो कहते हैं उनका जीवन चरित्र पढ़ने योग्य है। उड़िया बाबा के वचनामृत भी पढ़ने योग्य हैं। अद्भुत महापुरुष थे। उड़िया बाबा दावानल कुंड में अपने स्थान में विराज रहे थे। उनकी पर्ण कुटी बनी हुई थी। दो साधिकाएं थीं, सगी बहनें थीं, ब्राह्मण परिवार की थी। उनको कुछ साधन संबंधी जिज्ञासा उनके मन में थी, तो दोनों बहनें पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा की कुटिया में उनसे कुछ पूछने गई। स्वाभाविक है, लोग संतों के पास जाते हैं, कभी कोई जिज्ञासा लेके भी जाते हैं। उड़िया बाबा की सेवा में एक ब्रह्मचारी थे, बहुत अच्छे निष्ठापूर्वक सेवा करते थे। तो उन बहनों ने कहा कि हमको कुछ अनुभूति वाली बात है, कहना है। तो स्वामी जी ने ब्रह्मचारी को इशारा किया कि तुम बाहर चले जाओ। वो बाहर चले गए। स्वामी जी से चर्चा हुई। उनमें से एक बहन का तो हमने भी दर्शन किया। लगभग उनकी 100 वर्ष की आयु थी। देदामई वाली माता जी, वो भी जीवन मुक्त महापुरुष थी। एक तो पधार गई थी, एक थी। उनका दर्शन करने हम गए। अब उनका शरीर नहीं है। बड़ा दिव्य जीवन था। आप सोचिए, आजकल बुरा नहीं मानना, आजकल माताएं साधु सन्यासी का वेश बनाकर घूमती हैं। उड़िया बाबा की आज्ञा से अपने पिता माता के घर में रहकर उन्होंने साधन किया। एक ही गांव में, देदामई जैसे गांव में वो रह गई। 40 वर्ष एक घर में हो गया। गांव के क्या, घर के किसी व्यक्ति ने नहीं देखा कि वो कैसी हैं। 40 वर्ष तक। आप सोचिए कैसी अंतर्मुखता होगी।
उनका दर्शन करने गए, कच्चे घर में थी, और एक सेवानिवृत्त कमिश्नर थे, वो साधक की रहनी से रह के वहां झाड़ू लगा रहे थे। पता चला ये कमिश्नर है। तो जो ब्रह्मचारी सेवा में रहता था उसको बाहर जाने को तो कह दिया, लेकिन वो कुटिया के पास से खड़ा था। बाबा जी क्या बात करते हैं, ये बहनें क्या बात करती हैं बाबा जी से। वो तो चली गई। ब्रह्मचारी फिर सेवा में आए। उड़िया बाबा बोले, इस शरीर की सेवा करते हैं आप? हाँ जी जी स्वामी जी। बोले घोर नरक में जाओगे। क्या कहा? घोर नरक में जाओगे। उसके तो बेचारे के रोंगटे खड़े हो गए। बोले महाराज इसलिए सेवा थोड़ी करते हैं, घोर नरक में जाएंगे। तो 5-7 हाथ दूर से कोई स्त्री शरीर निकल जाता था तो इतना तीव्र वैराग्य था कि हमको वमन हो जाता था, स्त्री शरीर की गंध से उल्टी हो जाती थी। उनके जीवन का एक प्रसंग है। एक उधर गए थे आसाम की तरफ, एक घर में आग लग गई और घर के सब लोग बाहर हो गए। एक छोटा बच्चा, 4-6 महीने का एक बच्चा भी आग उस घर में रह गया। उसकी माँ भी बाहर निकल आई, लेकिन माँ उस बच्चे को उठाने के लिए आग में चली गई। अब वो घिर गई चारों ओर से आग में। किसी का साहस नहीं था कि माँ और बच्चे को पकड़ के लावे। उड़िया बाबा वहां से जा रहे थे, बाबा ने चीख सुनी तो बाबा धड़कते हुए आग वाले घर में भीतर चले गए और उस माता को उसके बालक के सहित सुरक्षित हाथ पकड़ के निकाल के बाहर ले आए। लेकिन इसके बाद उन्हें स्मरण हुआ, सन्यासी को काष्ठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मैंने सन्यास धर्म का अतिक्रमण किया। 3 दिन निर्जल उपवास किया, एक आसन पर 3 दिन 3 रात तक लगातार बैठे रहे। यह उनका तीव्र साधन था। बोले उस समय यह अवस्था थी। अब जब ब्रह्मातिरिक्त समस्त नाम रूपों का तिरोभाव हो गया है, उस समय तुम जिनकी सेवा करते हो उनके ऊपर शंका कर रहे हो कि यह एकांत में स्त्रियों के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं, तो सेवा करके भी घोर नरक जाओगे। यद्यपि उड़िया बाबा तो सिद्ध थे, हम स्वयं के लिए और अपने जैसे जो अपरिपक्व लोग हैं उनके लिए हम यह निवेदन, मुक्तावस्था प्राप्त हो जाए, भगवत प्राप्त पुरुष हो जाएं, तो ही जो मर्यादा शास्त्र की है उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। भगवत प्राप्त पुरुषों को भी स्त्री शरीर से प्रत्यक्ष अपने शरीर की सेवा नहीं लेनी चाहिए। एक बात। और माताओं से भी हमारी प्रार्थना है, आप खूब संतों में सद्भाव रखो, पिता मानो, भगवान मानो, गुरु मानो, पर चाहे जितना ऊंचा सिद्ध हो, संत हो, महात्मा हो, आपको प्रत्यक्ष शरीर की सेवा करनी है तो अपने पतिदेव की सेवा करें या अपने पूज्य पिता माता की सेवा करें, अपने सास ससुर की सेवा करें। किसी साधु का पैर छू नारी का धर्म नहीं है। आज हम लोग शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण कर रहे हैं, उसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि सभ्य समाज में कोई एक व्यक्ति गलती करता है तो उससे पूरा वेश कलंकित होता है और फिर सबको शर्म से, लज्जा से सर नीचे करना पड़ता है। इसलिए शास्त्र की जो प्राचीन मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं को बिना किसी आग्रह दुराग्रह के उन त्रिकालदर्शी ऋषियों ने जीव जगत के कल्याण के लिए ही यह बातें बताई हैं, ऐसा मान करके हमें स्वीकार करना चाहिए। तो संग, वैराग्यवान पुरुषों का संग, संग में भी वही बात है, उनके चरणों में अपना हृदय खोल कर रख दे, कोई छिपाव दुराव न रखे। पारसमणि है और लोहा है, लोहे को पारसमणि से स्पर्श कराया जाए तो तत्काल अव्यवहित उत्तर क्षण में लौह स्वर्ण बन जाएगा। लेकिन लोहे पर कवर चढ़ा हुआ हो तो, वो कपड़े में लपटा हो या अखबार ही लपेटा गया हो तो आवरण युक्त लौह को स्पर्शमणि से छिवाया जाएगा
तो वह सोना नहीं बनेगा। इसी तरह कपट रहित होकर के संतों का, गुरुजनों का संग करेंगे तो आप चाहे जैसे लोहा हो तत्काल सोना बन जाएंगे। सोना नहीं, आप पारस बन जाएंगे जी। पारस में और संत में बहुत अंतरो जान, वह लोहा सुवर्ण करे वे करें आप समान, आप उनके जैसे हो जाएंगे। कैसे संग करना चाहिए राम जी से सीखो। विश्वामित्र जी की देव पूजा संपादित करने के लिए श्री राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका में गए, तुलसी पुष्प चयन करके आए। क्या गुरुजी ने पूछा कि इतनी देर क्यों लगाई, कहां रह गए, कहां घूम रहे थे? पूछा तो नहीं गुरुजी ने। अब मान लो बताया भी था तो कह देते कि थोड़ा हमको इसलिए देर हो गई, लेकिन नहीं, जो कुछ मन में बात आई थी जानकी जी को देखकर वो सारी बात राम जी ने बिना किसी छिपाव दुराव संकोच के महर्षि गुरुदेव विश्वामित्र जी के चरणों में निवेदित कर दिया। गुरुपद पंकज सेवा, कैसे अमान अभिमान शून्य होकर सेवा करना। अभिमान शून्य हम हैं ये कैसे पता चले? बहुत ध्यान से ये बात गांठ बांध लेने वाली बात है। जब तक अपमान बोध हो रहा है और सम्मान अच्छा लग रहा है तब तक अमानित्व भाव नहीं आया। अपमान बोध होना बंद हो जाए, वाटर प्रूफ कोई घड़ी होती है उस पर लिखा रहता अपनी पीछे वाटर प्रूफ, माने कथनचित पानी में गिर जाएगी तो पानी भीतर नहीं जाएगा, घड़ी का कुछ बिगड़ेगा नहीं। मोबाइल भी वाटर प्रूफ होता है क्या? है, होता है। चलो ऐसे ही अपमान प्रूफ हो जाए, वो सेवा कर सकता है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अभिमान सुमान रहित होकर के सम्मान की चाह छोड़ करके गुरु सेवा करे, तत्काल काम बन जाएगा, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो एक तो वैराग्य का भाव, वैराग्यवान संत सदगुरु का संग। दूसरा साधन श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामायण, श्री भक्तमाल और श्री विनय पत्रिका, इन 5 ग्रंथों का शरीर संसार से वैराग्य हो और भगवत चरणारविंद में अनुराग हो, इस भाव से स्वाध्याय। और तीसरा साधन नाम जप। ये 3 काम यदि कोई श्रद्धा पूर्वक करेगा तो फिर शरीर संसार की कोई वस्तु सुहावनी नहीं लगेगी। देखिए, वैराग्य जो है स्वामी जी, वो कोई बाहरी प्रदर्शन की चीज नहीं है कि हम सारा कपड़ा उतार दें, नंगे हो जाएं तो हम बड़े भारी वैराग्यवान हो गए, या हमने कपड़े पहन लिए तो हमारा वैराग्य कम हो गया। वैराग्य जो है वो किसी बाह्य क्रिया का नाम नहीं है, बाह्याचार का नाम नहीं है। वैराग्य अंतःकरण की वृत्ति का नाम है। अंतःकरण ऐसा बन जाए कि शरीर संसार में कहीं भी कोई आकर्षण न रह जाए, लौकिक पारलौकिक भोगों की स्वप्न में भी स्पृहा न रह जाए, इसका नाम है वैराग्य। अभी कथा बहुत तेज है, लेकिन यह जो सुंदर बातें स्वामी जी ने रखी, निश्चित ही हम सबके बहुत काम की बातें थी। कथाएं तो प्रायः होती ही रहती हैं और इतिहास कथाओं को आप सब जानते ही हैं, और ये सब हम सबके जीवन के लिए परम उपयोगी बातें हैं। बस बात यह है, ये सब केवल कहने सुनने तक सीमित न रह जाएं, इसके अनुसार हम लोगों का जीवन बन जाए, ये भगवान से प्रार्थना है। कल आप लोग श्रवण कर चुके हैं कि दक्ष के, प्राचेतस दक्ष के 11,000 पुत्रों को नारद जी ने विरक्त बना दिया
और हाँ, विरक्त वाली बात भी कह दें। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हंसदास मठ के पूज्य श्री महाराज जी पधारे हैं। हम महाराज जी का वंदन करते हैं। राम जी, हम इस विषय की चर्चा कर चुके हैं कि प्रवृत्ति में फंसे हुए लोगों को निवृत्ति की ओर ले जाने के लिए, उनका परम कल्याण करने के लिए कुछ निवृत्त मार्गी महापुरुषों की आवश्यकता मानव जाति को सदा सर्वदा से रही है और आगे भी रहेगी। इसलिए समाज में धर्म का संतुलन बना रहे, इसके लिए कुछ अच्छे विरक्त संतों की बहुत आवश्यकता है। भारत राष्ट्र को, समाज को, समाज के प्रत्येक वर्ग को आवश्यकता है। अब समस्या बड़ी हो रही है। अब समस्या ये हो रही है कि हिंदुओं की संख्या निरंतर घटती चली जा रही है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है स्वामी जी। हिंदुओं की संख्या घटना ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। संख्या घटने के कई कारण हैं। एक कारण है, बड़ा कारण, बड़ी आयु में विवाह होना। विवाह की एक अवस्था है, उस अवस्था में ही विवाह होना चाहिए। सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है, 40-40 वर्ष के हो गए और कहते हैं अब सोच रहे हैं कि हम शादी करेंगे। अड़तीस साल, 39 साल, 40-40, 42-42 साल की बहनें हो गई हैं, उनके विवाह नहीं हुए। कब तो संतान होगी, कब अपने गृहस्थोचित कर्तव्यों का निर्वहन कब करेंगे। आज आयु का औसत निकाला जाए तो 100 वर्ष आयु नहीं है। आयु का औसत निकाला जाए तो अधिकतम आप इस समय की परमायु 80 वर्ष समझ लो। 80 वर्ष से ऊपर कोई जी रहा है तो वो समझो कि वो भगवान की तरफ से आगे बढ़ गया है, पुरस्कार है भगवान की तरफ से। नहीं, औसत है आयु का 80 वर्ष। अब जिसने 40 साल की उम्र में ब्याह किया वो तो अपने बेटा बेटियों के ब्याह ही नहीं देख पाएगा, पहले ही मर जाए। फिर हमारे जीवन को 4 भागों में जो विभक्त किया है हमारे ऋषियों ने कि जीवन के 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के, फिर जीवन के 25 वर्ष गृहस्थाश्रम के, माने 50 वर्ष तक गृहस्थाश्रम है, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य और फिर 25 वर्ष तक आयु विवाह हो जाए तो 50 वर्ष की आयु तक आपको गृहस्थ में रहना है। 50 पूरे हुए, लगा 51 तो पीछे वन लग गया। वन माने वन में चले जाओ। बरवस राज सुतहिंद्र पदीना, नारी समेत गवन बन कीना। और 20-22 साल की आयु में विवाह हो जाएगा तो हम समझते हैं 50 वर्ष की आयु में वो ईमानदारी से अपनी संतानों का विवाह करके वानप्रस्थ धर्म को स्वीकार कर सकता है। और वानप्रस्थ के बाद संन्यास में जाना है। तो जब 80 वर्ष की आयु आप मानोगे औसत, तो स्वामी जी क्या हुआ? फिर तो हुआ 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, फिर 20 वर्ष गृहस्थ, माने 40 वर्ष। इसके बाद फिर उसी औसत से तो 4 आश्रम का समय निकालना पड़ेगा। दूसरा, संतान पैदा करने का विचार ही नहीं लोग कर रहे हैं कि हम संतान पैदा करेंगे। अब हमारा तो वह विषय नहीं है, फिर भी हमसे लोग आकर कई बार कहते हैं तो हम पहली बात तो समझ ही नहीं पाते क्या कहने जा रहे हैं। कहते महाराज जी अब आपकी आज्ञा हो तो हम संतान के बारे में सोचें। भैया तुम संतान के बारे में सोचो, हमको क्यों पूछ रहे हो? ब्याह के कितने साल हो गए? 6-7 साल हो गए, अब सोच रहे हैं संतान के बारे में। बात बहुत खरी और कड़ी है। क्या 4-6 वर्ष तक आपने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया? क्या आपका सदाचार ठीक रहा?
आपका सदाचार ठीक नहीं रहा, तो आपने मलमूत्र की नाली में अपने जीवन के अमूल्य तत्व को नष्ट कर दिया। वो पाप कौन भोगेगा? अब आप संतान पैदा करने की बात सोच रहे हैं। इस आधुनिक शिक्षा का दुष्परिणाम, एक वर्ग ऐसा पैदा हो गया जो कहता हमको विवाह ही नहीं करना है, विवाह करना नहीं है और संयम सदाचार से कोसों दूर रहना है। अब तो और अधिक दुर्भाग्य का समय आ गया कि विवाह के लिए स्त्री पुरुष का होना जरूरी नहीं, पुरुष पुरुष से स्त्री स्त्री का भी विवाह हो रहा है। हमारी तो समझ में नहीं आता कि विवाह क्या विवाह होता होगा, क्या होगा उसका। और दुख की बात, दुर्भाग्य की बात है कि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वो फैसला दे रहा है समलैंगिकता का, लैंगिकता के पक्ष में निर्णय सुना रहा है। ये सर्वोच्च न्यायालय है कि सर्वोच्च अन्यायालय? अभी आपने सुना होगा, हम तो ऐसे विषयों को बोलते नहीं है, किसी आस्तिक धार्मिक व्यक्ति ने खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति जो खंडित है उसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की कि क्यों ना वहां हिंदुओं की आस्था के लिए एक उस प्राचीन भग्न विग्रह को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि प्राचीन है, पर वहां क्यों ना एक दूसरी विष्णु प्रतिमा विराजमान की जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसको क्या कहा? हम वाणी से बोल नहीं सकते, बात कही उसने। और एक उसी सुप्रीम कोर्ट का वकील इतना आहत हुआ कि उसने जूता फेंक दिया। उसने कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं डिप्रेशन में जा रहा था कि हिंदू धर्म का इतना अपमान। अरे तुम इतने ऊंचे पद पर भगवान ने तुमको बिठाया है, इस्लाम के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी करके देखो या अन्य किसी मत पंथ के बारे में करके देखो, तुम्हारी छठी का दूध याद आ जाएगा। हिंदुओं का स्वामी जी सबसे बड़ा दोष है, इनमें शत्रुबोध का अभाव है। हमारे धर्म सदाचार और संस्कृति के असली शत्रु कौन है, ये हिंदू अब तक न समझ पाए हैं, न स्वीकार कर पाए। वैदिक हिंदू सनातन विचारधारा के अतिरिक्त संसार की जितनी विचारधाराएं हैं वो हिंदुत्व की, सनातन की प्रबल विरोधी हैं। उनसे प्रत्यक्ष में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन भीतर से सावधान रहना है कि ये हमारा कभी हित चाहने वाले नहीं है, ये हमारे देश को और हमको कभी निहाल करने वाले नहीं है। फिर दूसरा कारण परिवार नियोजन, तीसरा कारण डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर सीधे कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन में पैसा ज्यादा मिलता है उनको। सामान्य रूप से जो बच्चों का जन्म होता वो नहीं। यहां तमाम लोग बैठे होंगे जो सामान्य तरीके से ही पैदा हुए, तमाम लोग बैठे हैं ऐसे कि नहीं? हाथ खड़े करो, कौन कौन ऐसे हुए जो स्वाभाविक रूप से जन्मे? ले साहब, अभी तो बहुत लोग हैं यहां तो ऑपरेशन से पैदा होने वाले बहुत कम है। एक बार दो बार ऑपरेशन होने के बाद फिर दोबारा गर्भधारण की योग्यता ही नहीं रह जाती। हमको तो लगता है कि कहीं विदेश से ईसाई मिशनरियों से या और कहीं किसी से कुछ इनका अनुबंध तो नहीं हो गया डॉक्टरों का कि इनको कुछ पैसा मिल रहा हो कि तुम ऐसा करो कि हिंदू की संख्या घटती चली जाए। इसलिए माताओं को गर्भावस्था में शरीर से कुछ सेवा भी करनी चाहिए, सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम आदि भी करना चाहिए और ऐसा शरीर बनाकर लचीला रखना चाहिए कि उनका जो संतानोत्पत्ति है वो स्वाभाविक हो, अस्वाभाविक तरीके से डॉक्टर के यहाँ न जाना पड़े। हाँ, डॉक्टर की सलाह लो, औषधि लो। एक सज्जन ने हमको बताया, राम जी, कि डॉक्टर तो बिल्कुल राजी था कि हम तो हॉस्पिटल में भर्ती हैं तो ऑपरेशन ही करेंगे, तो ऑपरेशन न किया जाए इसके लिए बोले हमने डॉक्टर को रिश्वत दी।
कि हम अलग से पैसा तुमको दे रहे हैं, लो तुम ऑपरेशन मत करना हमारी पत्नी का, और स्वाभाविक रूप से बच्चे का जन्म हुआ। तो मेरी प्रार्थना है, एक तो गर्भ निरोध को कभी स्वीकार नहीं करना, भ्रूण हत्या जैसा, गर्भ हत्या जैसा कभी पाप नहीं करना, समय से विवाह करना, और संतान एक ही पैदा करेंगे, ये बहुत बड़ा छल है, बहुत बड़ा विश्वासघात है। हमारे स्वामी शुद्धानंद जी महाराज कह रहे थे, वो तो इतनी कड़ी बात कह रहे थे कि जो एक ही बच्चा पैदा करते हैं और फिर उसको विदेश भेज देते हैं नौकरी के लिए या पढ़ने के लिए, बोले ऐसे लोग राष्ट्रद्रोही हैं, उनको गोली मार देनी चाहिए। मध्यम पिंड जो है उसको यजमान पत्नी आग्रहण करे, ऋतु स्नान करके पवित्र हो करके मध्यम पिंड को सूंघे और फिर गाय को खिलावे। जब सारा श्राद्ध कर्म संपन्न हो जाता है, इसके बाद कुल पुरोहित आशीर्वाद देता है उस यजमान पत्नी को, अष्टपुत्रा भवत्वंच सर्वदेव पतिव्रता, तुम सदा पातिव्रत धर्म परायणा होकर 8 पुत्रों को जन्म देने वाली बनो। आशीर्वाद देता है क्या? 8 पुत्रों को जन्म देने वाली। भगवान श्री कृष्ण अपनी देवी की मैया के 8वें थे कि नहीं? 8वें हैं कि नहीं? तो वैसे तो शास्त्र की दृष्टि से तो प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को कम से कम 8 पैदा करने चाहिए, पर चलो इतना न संभव हो तो कम से कम 3, एक साधु बनाने के लिए, एक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, फौज में लड़ने के लिए भेजने के लिए, चाहे जल सेना, थल सेना, वायु सेना कहीं भेजो, एक राष्ट्र की रक्षा के लिए, एक राष्ट्र के संस्कारों की रक्षा के लिए, और एक घर में श्रवण कुमार के समान अपने पिता माता की सेवा के लिए। कम से कम 3 पुत्र प्रत्येक हिंदू के होने ही चाहिए। अब बड़ी समस्या हो रही है स्वामी जी, आगे मठ मंदिरों की परंपराएं कैसे चलेंगी? एक महात्मा ने हमको आकर के, यही इंदौर की बात है, परसों एक बड़े महात्मा का नाम लेकर के बताया कि उन महात्मा ने तो एक दिन दुखी होकर के कहा कि हमको लगता है कि आगे चलकर विरक्त परंपराएं पोथी में लिखी रह जाएंगी, क्योंकि मठ मंदिरों में आगे अब एक ही लड़का है, वो बाबा जी कहां से बनेगा? तो मठ मंदिर में महंत कौन होगा, पुजारी कौन होगा, कुठारी कौन होगा, भंडारी कौन होगा? सब विरक्त संतों की परंपराएं भी बहुत आवश्यक हैं, सबका संतुलन बना रहना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो श्री नारद जी ने 11,000 विरक्त सृष्टि के आरंभ में बनाए, उनसे जीव जगत का बड़ा कल्याण हुआ। दक्ष प्रजापति ने समझ लिया कि हम तो पुत्र उत्पन्न करते जाएंगे, और नारद जी तो हाथ धो के पीछे पड़ गए, ये सबको सन्यासी बनाते चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा अब पुत्र नहीं पुत्रियों को जन्म देंगे। तब दक्ष ने 60 पुत्रियों को उत्पन्न किया, उनकी 60 पुत्रियों से पूरा ब्रह्मांड भर गया, बहुत बड़ी संतति का विस्तार हुआ। इसी 6ठे स्कंद में बृहस्पति के तिरस्कार का प्रकरण है। देखो एक बात है, ईश्वर रुष्ट हो जाएगा, कथनचित ईश्वर रुष्ट हो जाएंगे तो गुरु जी बचा लेंगे। अरे आप दूर कहां जाओगे, यहीं भगवान महाकाल रुष्ट हो गए। कागभूषुंडी जी के पूर्व जन्म का प्रसंग है। बैठ रहे हो अजगर युग पापी, अरे पापी, गुरु जी के आने पर भी अजगर के जैसा बैठा, उठ के खड़ा नहीं हो सका, भयंकर अजगर की योनि में चला जाए। कितना भयंकर शाप दिया, लेकिन उस समय कागभूषुंडी को बचाया किसने? गुरुदेव ने बचाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवताओं से भूल हो गई। गुरु बृहस्पति सभा में आए, अप्सराओं का नृत्य गान हो रहा था।
जब कभी गुरुजी आते थे तो देवराज इंद्र अपने आसन से उठकर गुरु बृहस्पति के चरणों में प्रणाम करते थे। बैठेंगे अपनी आसन पर, बाद में नाच गान बंद होगा तब गुरुजी को राम राम कर लेंगे। बृहस्पति जी ने देखा कि इंद्र को बहुत अभिमान हो गया है, वह गुरु तत्व की अवज्ञा करने लग गया है, तो बृहस्पति जी अंतर्धान हो गए। देवताओं का गुरु जी ने त्याग कर दिया। जो देवता सारे जगत में पूज्य हैं, गुरु अपराध लगने के कारण देवता अपूज्य ही नहीं हो गए। महाराज उस समय असुरों ने आक्रमण कर दिया और गुरु के तिरस्कार से देवता इतने ओज तेज और श्री से हीन हो गए कि देवताओं को की पराजय हो गई और स्वर्ग पर देव दैत्यों का अधिकार हो गया। पुनः ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवताओं ने त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया। गुरु बनाया तो सही, पर काम चलाऊ गुरु बनाया। काम चलाऊ गुरु समझते हैं? बहुत सी चीजें संसार में ऐसी होती हैं जो काम चलाऊ होती हैं। कहते हैं हाँ चलो ऐसे काम तो चल जाएगा। एक यहां चलती है कि नहीं मध्य प्रदेश में, अब तो पहले बहुत चलती थी, उधर हरियाणा तरफ तो बहुत चलती थी ब्रिज में, जुगाड़ है? उसका कोई लाइसेंस भी नहीं, कोई कंपनी थोड़ी बनाती, ऐसी जुगाड़ चलती है, खेती में काम आती जुगाड़। तो जुगाड़ वो क्या है? वो काम चलाऊ है। संसार में अनेक वस्तुएं काम चलाऊ हो सकती हैं, जुगाड़ से उनका काम चलाया जा सकता है, पर गुरु ऐसा तत्व नहीं जो काम चलाऊ। कभी काम चलाऊ गुरु नहीं बनाना। देवताओं ने विश्वरूप को काम चलाऊ गुरु बनाया और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ आगे चरित्र में स्पष्ट है। काम चलाऊ गुरु नहीं, गुरु तो गुरु होते हैं। देवताओं का कर्तव्य यह था कि वह बृहस्पति की खोज करते, नहीं मिलते तो उनके लिए कठोर तप करते, रोते पुकारते, गुरुजी गलती हो गई, अब तो आप क्षमा करो, हमको अपना लीजिए। गुरुजी आ जाते, लेकिन अहंकार फिर भी था, ऐंठ थी, अरे हम लोग तो देवता हैं, 70 गुरु मिलेंगे हमको, एक चले गए नाराज हो गए तो जाने दो, दूसरे मिलेंगे हमको, तीसरे मिलेंगे हमको, तब तक हम काम चलाऊ गुरु बना लेंगे। और काम चलाऊ गुरु विश्वरूप को बनाया और उनसे कहा कि हमको उपदेश करो, हमारे में बल आवे। विश्वरूप जी ने एक सिद्ध स्तोत्र का उपदेश किया जिसका नाम है श्री नारायण कवच, और नारायण कवच का अनुष्ठान करके देवता बलिष्ठ हो गए, उनको बहुत बल की प्राप्ति हो गई, क्योंकि वृत्तासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। अब देवताओं ने एक बात और कही, बोले आप यज्ञ भी और करा, देवता बलिष्ठ होते हैं। यज्ञ कराने लगे, देवताओं का बल बढ़े ये संकल्प लेकर के। विश्वरूप की जो माता थी वो दैत्यों के कुल की थी, तो दैत्य दानव उनके मामा लगते थे। वो एकांत में आए विश्वरूप जी के पास, बोले आप हमारे भांजे लगते हो, हम आपके मामा हैं। और मामा भांजे को कितना मानता और भांजा मामा से कितना प्यार करता, ये तो मिसाल है, तो प्रमाण है महाराज। और तुम कैसे भांजे हो जो मामा के शत्रुओं के बल को बढ़ा रहे हो, मामा के खानदान के जो शत्रु देवता हैं उनके बल को बढ़ा रहे हो, और मामा के खानदान को जड़मूल से समाप्त करने के लिए नए नए यंत्र मंत्र तंत्र उपदेश स्तोत्र बता रहे हो। बोले भाई हम गुरु हैं, पुरोहित हैं, तो अपने यजमानों का हित सोचना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। अरे हम थोड़ी करें क्या, वो मत करो, तो जो करते सो तो करो, कुछ ऐसा भी कर दिया करो कि हम लोगों का भी बल बढ़ जाए। इतना तो कर देंगे। तो बीच बीच में कुछ ऐसे मंत्रों का गुपचुप प्रयोग कर देते जिससे असुरों का बल बढ़े। इंद्र को पता चल गया कि गुरुजी कपट कर रहे हैं, तो आओ देखा न ताओ, इंद्र ने वज्र उठाया और अपने काम चलाऊ गुरु का मस्तक काट डाला।
3 मस्तक थे, तीनों अलग अलग पक्षियों के रूप में परिणत हो गए। इसमें एक तीतर बना, एक चटक बना, एक कपोत बना। इस तरह से 3 पक्षी उनके मस्तक से प्रकट हुए। इंद्र को ब्रह्महत्या लगी और उस ब्रह्महत्या का परिमार्जन कैसे हो, तब वृत्तासुर उत्पन्न हुआ त्वष्टा ऋषि के यज्ञ से, और इंद्र की ब्रह्महत्या को 4 भागों में बांटा गया। वृत्तासुर जैसा प्रबल असुर ये युद्ध कर रहा है इंद्र जैसे प्रबल शत्रु से, और भगवान की स्तुति भी कर रहा है। कैसी अद्भुत बात है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा मां मनुष्य युद्धे च, लेकिन पता नहीं अर्जुन ने स्मरण पूर्वक युद्ध किया कि नहीं, पर ये असुर भगवान की स्तुति भी कर रहा है और युद्ध भी कर रहा है। इस वृत्तासुर की तपस्थली, वृत्तासुर ने एक तीर्थ भी प्रकट किया है, जिस तीर्थ का नाम है वेत्रवती गंगा। वेत्रवती गंगा बहुत बड़ा तीर्थ है। ये भोपाल के पास जहां वृत्तासुर ने तप किया है और उसने एक कुआं खोदा, उस कुएं का नाम हुआ महागंभीर। उस महागंभीर कूप से गंगा जी की एक धारा को प्रकट किया वृत्तासुर ने। उस गंगा जी की धारा का नाम है वेत्रवती गंगा, जिसको लोग बेतवा नदी कहते हैं। ये वेत्रवती गंगा है, और इस वेत्रवती गंगा की बहुत भारी महिमा पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। अभी भगवत कृपा से 5 दिसंबर से कुछ संतों के साथ गोदावरी जी की परिक्रमा करने वाले हैं। गोदावरी जी की परिक्रमा तो बहुत बड़ी है, कम से कम 4,500 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर से अधिक है। किंतु वेत्रवती की परिक्रमा तो हम समझते बहुत कम होगी, पर इस महात्म्य को जब हम पढ़ते हैं 134वें अध्याय में पद्म पुराण के, तो महाराज जी बड़ा विलक्षण महात्म्य है वेत्रवती का। भगवान शिव कह रहे हैं वेत्रवत्यास्तु महात्म्यम बक्ष्यामि शृणु सुंदरी यत्र स्नात्वा विमुच्यन्ते यावदा भूत संप्लवम। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती वेत्री गंगा का ऐसा महात्म्य है कि वेत्रवती गंगा में स्नान करके प्राणी प्रलय पर्यंत मुक्त हो जाता है। प्रलय हो जाएगा तो भी उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। भगवान शिव कह रहे हैं वृत्रेण चक्रतः कूपो महागंभीर संज्ञकः कूपात् सा निसृता देवी महापापौघनाशिनी। वृत्तासुर के द्वारा महागंभीर नामक कूप का निर्माण हुआ। उस कूप से वेत्रवती नदी प्रकट हुई, जो संपूर्ण पाप समूह को नष्ट करने वाली है। जैसे गंगा जी नदियों में श्रेष्ठ है, ऐसे ही गंगा जी की 7 धाराओं में वेत्रवती को एक धारा मानना चाहिए। गंगा जी की ही धारा है, साक्षात गंगा जी हैं। यथा गंगा तथेयंच सरश्रेष्ठा सुरोत्तमे अस्याह दर्शन मात्रेण पापौघा शमयन्ति च। पाप के समूह नष्ट हो जाते हैं। हे देवी, वेत्रवती के महात्म्य के संबंध में एक इतिहास हम तुम्हें सुना रहे हैं। इसको सुनकर के जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, पापी भी पाप से मुक्त हो जाता है। चंपक नामक नगर में एक राजा राज्य करता था। बहुत दुष्ट प्रकृति का था, बड़े पाप कर्म करने वाला था। उस राजा जो प्रकृति से अधर्म रूप था और राजा होने से धर्म रूप वह विष्णु भगवान की निंदा में तत्पर रहता था। देवता और ब्राह्मणों का तिरस्कार करने वाला था, घातक था, आश्रमों का निंदक था, वेदों की निंदा करने वाला था,
धनाढ्य होकर भी महामूर्ख था, निर्दय था, सट स्वभाव का था, अशास्त्रीय विषय ही उसे प्रिय लगते थे और परस्त्रीगामी था। उस राजा का नाम था विदारुण। वो विदारुण एक बार शिकार खेलते हुए दैव योग से बेतवती नदी के तट पर आ गया और उस समय वह मृगया में लगा हुआ था। ब्राह्मणों की निंदा के कारण उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो चुका था। वह व्यर्थ विवाद करने वाला, दुष्ट स्वभाव वाला, सट प्रकृति का पशु के समान था। गो महाराज लिखा है, वेद निंदा रतो नित्यम गो शास्त्राणाम प्रदूषका। गो शास्त्र शब्द लिखा है। गो महिमा को स्वीकार नहीं करता था, गो शास्त्रों का निंदक था, गो महात्म्य प्रतिपादक शास्त्रों का विरोधी था। वह विदारुण, उसने जानता नहीं था महात्म्य को, बिना महात्म्य को जाने हुए उसने जल पिया और इसके बाद फिर घोड़े से उतर करके जल पिया, फिर थोड़ी देर विश्राम करके उसमें स्नान किया और फिर वहां से चला गया। बेतवती गंगा में स्नान करने से, जलपान करने से उसका कुष्ठ नष्ट हो गया, सारे पाप नष्ट हो गए, कोढ़ नष्ट हो गया, बुद्धि निर्मल हो गई, भगवान विष्णु में भक्ति उत्पन्न हो गई केवल बेतवती के स्नान मात्र से। और फिर उसने नियम बना लिया कि मैं प्रतिदिन इस पवित्र नदी में स्नान किया करूंगा। भगवान विष्णु का भक्त हो गया, गौ ब्राह्मणों का उपासक हो गया, स्वभाव से निर्मल, शरीर से रूपवान, धन धान्य से समृद्ध हो गया। इस लोक में अनेक भोगों को भोग कर, अनेक यज्ञ करके, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके अंत में उस विदारुण नाम के राजा ने वैकुंठ को प्राप्त किया। इति ज्ञात्वा भो देवी वेत